नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत पूनिया परम दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आज मॉर्निंग में जयपुर के अंदर सुबह 4:05 पे भूकंप के झटके महसूस हुए। आप लोग अगर जयपुर के निवासी हैं तो आपने भी उनको महसूस किया होगा। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार भूकंप के झटके क्यों महसूस होते हैं, क्या रीजन रहता है, और खास करके उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है जानना जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन भी इसमें से फंस ही जाता है। देखिए दोस्तों, अपने को सभी को पता है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, ये तो अपने को पता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये क्यों टकराती हैं, कहाँ होती हैं, क्या इसके अंदर ऐसी क्रिया होती है कि टकराती है, सारी चीज़ हम अभी अपन देखेंगे। देखो मेनली क्या होता है, ये चीज़ समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा अपनी पृथ्वी की जो संरचना है उसको अपने को समझना पड़ेगा। अपनी जो पृथ्वी है वो मेनली अपना ये पृथ्वी है, ये 4 भागों से बनी है। मेनली 4 भागों से बनी हुई है अपनी। इसमें 4 जो परत होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है इनर कोर, ये जो पीले वाला भाग है इसको इनर कोर बोलते हैं। ये जो होता है इसको आउटर कोर बोलते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। और ये अपना मेंटल कोर होता है, और इसके ऊपर जो परत होती है उसको अपन क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट जहां जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये जो पार्ट है ना, इसको अपन क्रस्ट बोलते हैं। और जो मेंटल कोर का ऊपरी भाग और क्रस्ट, उसको अपन अगर मेंटल कोर का अगर ऊपरी परत और क्रस्ट को लिया जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर जो होता है ना, ये 7 अलग अलग पार्ट, 7 अलग अलग प्लेटों से बना होता है, जिसे अपन बोलते हैं, जो अपनी प्लेटें जो आपस में टकराती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स इसे बोला जाता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेटों से बना होता है, 7 टेक्टोनिक प्लेटों। टेक्टोनिक प्लेटें कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती हैं, कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती हैं, आपस में थोड़ा बहुत घूमती रहती हैं। और कभी घूमती घूमती कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आपस में ये टकरा भी जाती हैं। और जब ये टकराती हैं तो ये एक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, और वही ऊर्जा जो होती है भूकंप का कारण होता है, जिस वजह से भूकंप अपन महसूस करते हैं। तो इसमें ये इसका मेन रीजन होता है दोस्तों। और अगर अपन बात करें, आगे अपन बात करें, ये होती हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो ये होती हैं जो आपस में टकरा गई, तो टकराने के बाद में इसने भूकंप की स्थिति पैदा कर दी। अगर अपन आगे बात करें कि रेक्टर पैमाना और ये सिस्मोग्राफ क्या होता है। देखो सिस्मोग्राफ होता है, ये तो एक हलचल बताता है कि भाई हलचल हुई है धरती के अंदर। और ये रेक्टर पैमाना होता है, ये क्या करता है, अपने को एक गणितीय अपने को पैमाना होता है, मतलब एक माप दे देता है। जैसे 0 से लेके 10 तक अपन इसके अंदर स्पीड माप सकते हैं, 0 से 10 के बीच में इसमें स्पीड मापी जा सकती है। जैसे बोलते हैं कि 4 की स्पीड से, 5 की स्पीड से, 6 की स्पीड से अपना भूकंप आया था। बोलते हैं ना भूकंप कितने की स्पीड से आया था, बोले 4.5 की स्पीड से आया था। तो ये रेक्टर पैमाना बताता है अपने को। और आज तक दुनिया की बात की जाए ना, कि आज तक अपन दुनिया की अगर बात करते हैं तो सबसे तेज गति का भूकंप अगर कभी आया है तो वो 9.5 की तीव्रता के साथ आया है। 22 मई 1960 के अंदर चिली के अंदर आया था। 22 मई 1960 में चिली के अंदर 9.5 की तीव्रता के साथ भूकंप आया था। और अगर बात ये की जाए कि सबसे लंबे समय तक की बात की जाए तो 10 मिनट तक हिंद महासागर के अंदर 10 मिनट तक लगातार भूकंप आया था। नॉर्मली अपन देखते हैं कुछ सेकंड भूकंप चलता है, और लेकिन ये 10 मिनट तक भूकंप रहा था। और अगर अपन तबाही की बात करते हैं कि आज तक दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही किसी भूकंप ने मचाई है, तो वो चीन के अंदर आया था दोस्तों। 1956 के अंदर चीन में भूकंप आया था, जिसके अंदर 8,30,000 लोग मारे गए थे उस भूकंप के अंदर। 8,30,000 लोग उस भूकंप के अंदर मारे गए थे दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अब इसका भूकंप के केंद्र और तीव्रता का मतलब क्या होता है। भूकंप के केंद्र और तीव्रता का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को भूकंप केंद्र या उत्केंद्र कहते हैं। जैसे ये मान लो यहाँ पे आपस में परतें आपस में टकराई हैं, तो ठीक इसके ऊपर जो होता है ना, इसको अपन अधिकेंद्र भी बोलते हैं, उत्केंद्र भी बोलते हैं, या केंद्र भी बोल देते हैं। ये यहाँ का इसको अपन ये होता है अपना जो ठीक अपन जो बोलते हैं ना कि भूकंप का केंद्र क्या था, तो वो इसे बोलते हैं केंद्र, अधिकेंद्र इसे बोलते हैं। तो ये अपनी ये हैं जो ये आपको रेड लाइन में दिख रहे हैं, ये इसकी तरंगे हैं, ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे जो तरंगे होती है वो ये तरंगे हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप आखिरकार क्यों आता है। इसी के साथ धन्यवाद।